ब्राह्मण लोग का टोला मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना ब्राह्मण लोगों से जाके बात किया जाए। मैंने इसीलिए मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं और आप मुझे बताइए गांव का नाम क्या हुआ? अंजा रायपुर। अच्छा, और आपका नाम क्या हुआ? रामकृष्ण गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता। आप यहाँ के रामकृष्ण। रामकृष्ण गुप्ता। अच्छा, प्रधान जी है। आप यहाँ के प्रधान भी हैं? जी जी। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा। चलिए, सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं, मैं 6 बजे आ गया यहाँ, चूंकि कल मैं टाउन में ही रुका था। मैंने सोचा सुबह सुबह गांव के लोग वैसे भी उठ जाते हैं, तो गांव के लोगों से जाके बात किया जाएगा। यहाँ आप मेरे को बताइए कि चूंकि आप प्रधान हैं, तो आपके सबसे पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे आवास के तहत तो मुझे लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से काम कर ही रहे होंगे। और आपका क्या कहना है, कितने % आवास अभी तक आपको सरकार द्वारा मिले हैं और आपने जो प्रोवाइड करने की कोशिश की है गांव के लोगों को? आवास जो भी मिले हैं उस पर गांव वाले प्रोवाइड किया गया। जितना हो सके आपने हाँ, किया गया हाँ, है। किया गया। चलिए, ठीक है। और एक भाई साहब हैं, आपका नाम बताइए भाई साहब। मुकेश कुमार पाठक, अंदर रायपुर कालीपुर। मुकेश जी, आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बाहर कहीं नौकरी करते हैं? गुजरात में, सूरत में। सूरत में नौकरी करते हैं। चूंकि मैंने बैक ऑफ द कैमरा इनसे पूछा तो इन्होंने बताया मैं सूरत में नौकरी करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, चूंकि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, मैं भी बलिया से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी समस्याएं हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरियों की काफी कमी है जी। हम लोगों को ना चाहते हुए भी अपना घर बार छोड़ के बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरी होनी चाहिए? नौकरी की काफी कमी है जी। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा, इधर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कम है इंडस्ट्रियल एरिया। तो इतना बड़ा चूंकि हमारा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा पॉपुलेशन में हमारा जो राज्य है, 80 लोकसभा सीटें यहाँ से आती है। यहाँ से बहुत खदान और खनिजे भी है जो हम सरकार को देते हैं। उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है, कुछ कारण आपको समझ में आता है कि हमारे यहाँ नौकरी क्यों नहीं है? सर, ये कम से कम ये तो कई वर्षों से चल रहा है यही। हम लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ 8 महीने 10 महीने कमाते हैं, फिर इधर आते हैं। जब अगर यहाँ होता तो हम लोग वहाँ क्यों जाते कमाने के लिए? किसी को शौक नहीं है? मान लीजिए आपको सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में नौकरी मिल जाता तो आप परिवार के साथ भी समय दे पाते, वही चीज सर, और अपने बच्चों पर भी ध्यान दे पाते। तो डिस्ट्रिक्ट में या हमारे तहसील में कहीं भी हो, लेकिन अपने आजू बाजू तो अच्छा लगता है। जैसे वहाँ के लोग, वहाँ गुजरात के लोग गुजराती में अपना घर बार चला ले रहे हैं। यहाँ हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो चीज नहीं करना पड़ेगा हमको, और ठीक नहीं लगता। और वहां जाके फिर आप मेरे को एक और बताइए, कैसा आपको महसूस होता है, चूंकि परिवार से अलग रहना पड़ता है? और आप कितने दिन महीने में वहां नौकरी करते हैं? कम से कम 6 महीने 7 महीने नौकरी करते हैं। परिवार देखिए छोड़ना पड़ता है। परिवार छोड़ के कौन वहां जाना चाहता है? और महीने में 30 दिन में कितने दिन नौकरी करते हैं? 30 दिन, पूरे 30 दिन? एक भी छुट्टी नहीं। एक भी छुट्टी नहीं है? अच्छा, छुट्टी लेंगे तो आपको क्या तो पैसा कटेगा? पैसा कट जाएगा जी। अच्छा। और आप सूरत में जो काम करते हैं वो कौन से, नौकरी की काफी कमी है जी। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा, इधर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कम है इंडस्ट्रियल एरिया। तो इतना बड़ा चूंकि हमारा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा पॉपुलेशन में हमारा जो राज्य है, 80 लोकसभा सीटें यहाँ से आती है। यहाँ से बहुत खदान और खनिजे भी है जो हम सरकार को देते हैं। उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है, कुछ कारण आपको समझ में आता है कि हमारे यहाँ नौकरी क्यों नहीं है? सर, ये कम से कम ये तो कई वर्षों से चल रहा है यही। हम लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ 8 महीने 10 महीने कमाते हैं, फिर इधर आते हैं। जब अगर यहाँ होता तो हम लोग वहाँ क्यों जाते कमाने के लिए? किसी को शौक नहीं है? मान लीजिए आपको सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में नौकरी मिल जाता तो आप परिवार के साथ भी समय दे पाते, वही चीज सर, और अपने बच्चों पर भी ध्यान दे पाते। तो डिस्ट्रिक्ट में या हमारे तहसील में कहीं भी हो, लेकिन अपने आजू बाजू तो अच्छा लगता है। जैसे वहाँ के लोग, वहाँ गुजरात के लोग गुजराती में अपना घर बार चला ले रहे हैं। यहाँ हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो चीज नहीं करना पड़ेगा हमको, और ठीक नहीं लगता। और वहां जाके फिर आप मेरे को एक और बताइए, कैसा आपको महसूस होता है, चूंकि परिवार से अलग रहना पड़ता है? और आप कितने दिन महीने में वहां नौकरी करते हैं? कम से कम 6 महीने 7 महीने नौकरी करते हैं। परिवार देखिए छोड़ना पड़ता है। परिवार छोड़ के कौन वहां जाना चाहता है? और महीने में 30 दिन में कितने दिन नौकरी करते हैं? 30 दिन, पूरे 30 दिन? एक भी छुट्टी नहीं। एक भी छुट्टी नहीं है? अच्छा, छुट्टी लेंगे तो आपको क्या तो पैसा कटेगा? पैसा कट जाएगा जी। अच्छा, और आप सूरत में जो काम करते हैं वो कौन से मतलब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी में काम करते हैं। अच्छा, तो वहां पे आप जो और भी लोग होंगे यूपी के, बिहार के, ये सब के, तो वहां पे आप लोगों के साथ व्यवहार किस प्रकार से होता है? व्यवहार सही होता है, लेकिन जो बिहारी लोग होते हैं, जिसे हम अगर 18,000 पा रहे हैं तो बोलेंगे हमको 15,000 तो मैं कर लूंगा। अच्छा। जो सेट होता है 15,000 प्लस हम लोग हटा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो रोजगार की समस्या है हमारे जिले में और हमारे उत्तर प्रदेश में। अगर रोजगार हो तो ज्यादा अच्छा है, हम लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार गौतम। प्रदीप कुमार गौतम। प्रदीप जी, आप क्या करते हैं? मैं एनजीओ में काम करता हूँ। एनजीओ में काम करते जी, हैं? जी। अच्छा, तो आप भी गांव से बाहर रहते हैं? जी, जी, बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? हम लोगों का कोई फिक्स नहीं होता है, एनजीओ से जो काम मिलता है, केंद्र अच्छा। सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ जी, हैं, जी। उसी का इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो कहाँ आप, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहते बाहर हैं? भी हम जाते हैं। बाहर भी जाते हैं। जी, जी। अभी तक हम 15-16 राज्य घूम चुके हैं हाँ, भारत हाँ। के पूरे। चलिए, बहुत जी, बढ़िया जी। है। तो यहाँ आप, चूंकि मुझे युवा लग रहे हैं, तो यहाँ पे युवाओं की जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था अगर हम प्राइमरी से माने तो बिल्कुल ही हमें लगता है कि ये बंद कर देना चाहिए। जी, जो सरकारी स्कूल जी, है जी, उसको कोई बिल्कुल, मतलब उसको नहीं तो पूर्णतः बंद कर देना है। चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। बच्चों से पूछ लिया जाए, अगर वो 8वीं क्लास में भी है, अपर जूनियर में भी है, तो अगर उससे पूछ लिया जाए कि भई आप 9 का पहाड़ा सुना दीजिए, तो 9 का पहाड़ा उसको तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब वो नाम के लिए पढ़ाई हाँ, है, हाँ, कुछ बिल्कुल। क्वालिटी और कुछ उनको ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल, अगर हम अपने भाषा में कहें तो समझ लीजिए कि वो दिखावा कर रहे हैं कि नहीं, हम एक पौधा है उसमें हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो पानी जो है गर्म पानी डाल रहे हैं, जिससे कि ये पौधा लगे कि लोगों को लगे कि नहीं, हम ये पानी दे रहे हैं, लेकिन वो पौधा सूख ही जाएगा। तो ये समझने वाले समझ गए होंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि जो एक दिखाने के लिए कि हम भाई स्कूल में पढ़ाई कराया जा रहा है सरकारी स्कूल में, बट वो खाली दिखाने के लिए होता है। वहाँ की शिक्षा जो है जीरो है। और ऐसी शिक्षा देंगे तो हम जो आज के मुकाबले में जो भारत इतना आगे डेवलप कर रहा है, भारत का शहर जो डेवलप कर रहा है, और जो शिक्षा शहर में मिल रही है, जो बड़े लोग, जो अमीर लोग ज्यादा पैसा देके शिक्षा पा सकते हैं, अपने बेटे और अपने परिवार को दे सकते हैं, उसके मुकाबले हमारे गांव के लोग कहीं नहीं ठहर पाएंगे। ऐसा अब स्वास्थ्य के बारे में आप मेरे को बताइए, गांव में और हमारे, चूंकि मान लीजिए रात बिरात कोई बीमार पड़ जाता है, जी, जी। तो कैसी समस्या उत्पन्न होती है? अगर रात बिरात कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस की सुविधा जो है यूपी में वो ठीक है, लेकिन अगर उसकी बात करें कि आने जाने की, तो वहां पर भी थोड़ा सा ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा समस्या ये होती है कि वो लोग भी उसका कहते हैं कि कुछ पैसा चाहिए। अच्छा, हाँ, कभी मतलब कभार एम्बुलेंस वाले अगर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कुछ पैसा चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा बड़ी समस्या है। अच्छा, गांव में एम्बुलेंस वाले आते हैं? हाँ, हाँ, आते हैं, बिल्कुल कोई आते भी हैं। टाइम पे आ जाते हैं? हाँ। तो तत्काल में आ पाएंगे? तत्काल में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि वो पैसा मांगते हैं कि नहीं, अरे आपका ये हो गया, हम लाके पहुंचा दिए, आपकी जान बच गई, नहीं होते तो ये होता। एक एहसान भी रखते हैं हमारे ऊपर, जबकि ये सरकार द्वारा फ्री में दिया गया बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के लिए आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? जैसे यहाँ पे कादीपुर बीमार- सीएससी है हमारा। ठीक ठाक है वहाँ? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा खासा हाँ, इलाज हाँ, होता है? वहाँ- जिला अस्पताल है? जिला अस्पताल हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तो जाना मुश्किल होता होगा। हाँ, तो यहाँ जो प्राइवेट है वो है? प्राइवेट की सुविधा तो बहुत बेटर है। कोरोना में क्या हाल था यहाँ पे? कोरोना में ठीक ठाक ही था हमारे यहाँ, किसी को गांव में उतना पता नहीं चलता है। गाँव में कुछ गांव नहीं, के यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गांव नहीं के हुआ लोग था। मेहनती और अंदर से तंदुरुस्त होते हैं, तो हम लोगों को कोरोना का उतना फर्क नहीं पड़ता है जी, मेरे जी, हिसाब बिल्कुल, से। बिल्कुल। ठीक है, तो एक कैजुअल टॉक था। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से। सुल्तानपुर का आज दूसरा दिन है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के बीच गांव की समस्या और गांव के आम लोगों से बात करने के प्रयास करते रहूंगा, आप लोगों के बीच वीडियो बनाते रहूंगा। और जय हिंद, जय भारत।